Hello friends, let's start the subject maths of standard 6, chapter number 1st. In that, today we discuss about the point estimate. Okay? So what do you mean by estimate? In general words, we can say that when we are assuming about any numbers, okay, that is called estimate. For example, at the time of cricket match between India and Pakistan, and you have to read in the newspaper about 1 lakh spectators was enjoying the match. ओके तो इसका मतलब क्या, अराउंड 1 लाख पीपल है, ओके, वो स्टेडियम में मैच को एंजॉय किया. तो यहाँ पे जो नंबर है 1 लाख, क्या वो एग्जैक्टली 1 लाख होगा? दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, एग्जैक्टली 1 लाख पीपल्स का वहां पे होना एग्जैक्टली हमें कहना पॉसिबल 100% एक्यूरेट नहीं है. तो यहाँ पे 1 लाख का मीनिंग क्या हुआ? अप्रॉक्स 1 लाख, यानी 1 लाख के थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं और 1 लाख से थोड़े कम भी हो सकते हैं. चलो और एक एग्जांपल देते हैं. कई बार फॉर एग्जांपल आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो और कहीं सिग्नल पे रेल आने के टाइम पे कभी रास्ता बंद हो जाता है, ओके, और बहुत सारी ट्रैफिक वहां पे हो जाती है. तो अगर आप बाहर निकल के देखोगे तो बहुत ही बड़ी लाइन लगी होती है. तो आप क्या बोलोगे कि ओ कितनी सारी गाड़ियां हैं, अराउंड 200-300 होगी, ठीक है, 200-300 हम बोलते हैं. तो क्या वो अप्रोक्स एग्जैक्टली 200-300 होगी? नहीं, हम अंदाजा लगाते कि शायद इतनी गाड़ी होनी चाहिए. ओके, फॉर एग्जांपल एट द टाइम ऑफ ओके एनी नेचुरल कैलामिटीज, ओके, फॉर एग्जांपल साइक्लोन आया और बहुत सारे लोग मर गए, तो न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं कि अराउंड 5000 लोग हैं इसमें डेथ हुई. तो एग्जैक्टली 5000 होंगे? दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, 5000 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकते हैं और 5000 से थोड़े कम भी हो सकते हैं. ओके, तो इसको हम कहते हैं एस्टिमेट, जिसमें हम रफ अंदाजा लगाते हैं उसके नंबर का. ओके, अब एस्टिमेट बहुत तरीके से हो सकता है. फॉर एग्जांपल estimate near rounding of tens, okay, estimate near rounding of 100, rounding of 1000. okay, तो उसका हम एग्जांपल के साथ ये चीज समझते हैं. तो सबसे पहले estimating to the nearest tens by rounding off. चलो फॉर एग्जांपल 28 है, तो इसका नियरेस्ट टेंस राउंडिंग ऑफ क्या होगा? तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं. नियरेस्ट टेंस उसका मतलब होगा नजदीक का हमें ऐसा नंबर लेना है 28 में जिसमें लास्ट में 1 जीरो है. क्यों? क्योंकि टेंस में कितने जीरो आते हैं? 1. तो हमें इसके नजदीक का ऐसा नंबर लेना है जिसमें हमें नियरेस्ट 1 जीरो मिले. तो क्या हो जाएगा? 30. क्योंकि दूसरा नंबर 20 भी हो सकता है. आप बोलोगे यस सही है, लेकिन इसका नियरेस्ट नंबर जो हमें मिलेगा वो है 30. क्यों? क्योंकि 28 में सिर्फ +2 करेंगे तो हमें 30 मिल जाएगा और 20 तक जाने के लिए -8 करने पड़ेंगे. तो हमें नजदीक 8 रहेगा या 2? ऑब्वियसली 2, इसलिए हम लेंगे 30. चलो सेकंड वन 32. ओके, नियरेस्ट 10 क्या होगा? ऑब्वियसली 30. 40 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 40 तक जाने के लिए हमें +8 ऐड करने पड़ेंगे, तो हमें नियरेस्ट 30 रहेगा. थर्ड वन 52. ओके, नियरेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 50. देन फॉर 39. ओके, तो नियरेस्ट
टेंस क्या होगा 40। क्लियर। चलो देन अभी हमने नियरेस्ट 10 देखा। ओके नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट द नियरेस्ट 100 बाय राउंडिंग ऑफ। सो estimating to the nearest 100 by rounding off। चलो उसमें फर्स्ट वन हम एग्जांपल लेते हैं 841। अब नियरेस्ट 100 का मतलब क्या, ये नियरेस्ट 10 था, ये नियरेस्ट 100। ओके तो 100 में कितने जीरो आते हैं 2। तो हमें यहां से ऐसा नजदीक का नंबर लेना है जिसमें हमें लास्ट 2 डिजिट 0 मिले। क्यों, क्योंकि नियरेस्ट 100 है, 100 में 2 जीरो आते हैं, इसलिए हमें लास्ट में 2 डिजिट मिले इसके नजदीक का ऐसा नंबर लेना है। तो इसके नजदीक के दो नंबर हो पाएंगे, फर्स्ट वन 800 एंड दूसरा 900। तो दोनों में से नजदीक कौन सा रहेगा 800, क्योंकि 800 तक जाने के लिए हमें सिर्फ 41 माइनस करने पड़ेंगे, लेकिन 900 तक जाने के लिए हमें 59 ऐड करने पड़ेंगे। तो 41 एंड 59 दोनों में से नजदीक कौन रहेगा, ऑब्वियसली 41। तो नियरेस्ट 100 इसका हो जाएगा 800। सेकंड वन 9537। ओके अगेन लास्ट में 2 जीरो मिले, ऐसा कौन सा नंबर रहेगा 9537 है। तो दो नंबर मिल रहे हैं 9500 एंड 9600। तो नजदीक कौन सा रहेगा 9500। चलो देन थर्ड वन 49,730। ओके तो हमें नजदीक कौन सा रहेगा, नियरेस्ट 100 चाहिए, लास्ट में 2 जीरो चाहिए। तो दो नंबर हो पाएंगे 49,700 एंड 49,800। ओके तो हमें नजदीक रहेगा 49,700। क्यों, 49,700 तक जाने के लिए हमने सिर्फ 30 पीछे आना पड़ेगा, 30 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और 49,800 तक जाने के लिए हमें प्लस 70 करना पड़ेंगे। तो 70 और 30 दोनों में से नजदीक कौन सा रहेगा, ऑब्वियसली 30, इसलिए हमने लिया 49,700। चलो देन estimating to the nearest 1000 thousands by rounding off। ओके इसके एग्जांपल देखते हैं हम। 2573। हमें यहाँ नियरेस्ट 1000 चाहिए, 1000 में कितने जीरो होते हैं 3। तो हमें यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है जिसमें लास्ट में 3 जीरो मिले हमें। ठीक है तो 2573 है। ओके तो नियरेस्ट लास्ट में 3 जीरो मिले, ऐसा नंबर हमें कौन सा मिलेगा 3000। ओके आप बोलोगे सर 2000 भी है, यस सही, लेकिन 2000 में क्या होगा, 2000 तक जाने के लिए आपको 573 नंबर पीछे आने होंगे। ठीक है जब 3000 तक जाने के लिए इससे कम नंबर हमें ऐड करने पड़ेंगे, इसलिए हमने लिया 3000। चलो देन नेक्स्ट 6404। लास्ट में हमें 30 चाहिए, नियरेस्ट 1000। ओके तो क्या करेंगे, कौन सा नंबर रहेगा 6404 है, तो हमें नजदीक रहेगा 6000। 7000 क्यों नहीं, क्योंकि वहां पे आगे जाने के लिए हमें 404 से ज्यादा नंबर ऐड करने होंगे। ठीक है अराउंड 600 के आसपास। चलो देन थर्ड एग्जांपल लेते हैं 7805। ठीक है नियरेस्ट 1000, लास्ट में 3 जीरो चाहिए। ठीक है
7805 तक तो है, आगे कौन सा नंबर आएगा? तो नजदीक में 30 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8000। ठीक है, अराउंड इसमें 195 ऐड करेंगे तो 8000 तक पहुंच जाओगे। 7000 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 7000 तक जाने के लिए हमें 805 माइनस करने पड़ेंगे, तो 805 नजदीक रहेगा या 195? ऑब्वियसली 195, तो इसलिए हमने लिया 8000। क्लियर? होप कि आपको ये एस्टिमेट नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000 है वो समझ में आ गया होगा।